हक बनता पहला इनका कि इन्हों बीजापुर सिटी के पूरे सिटी के एमएलए हैं, विधायक हैं। इन्हों खाली हिंदुओं के एमएलए नहीं हैं, इन्हों मुसलमान के भी एमएलए हैं, इन्हों दलित के भी एमएलए हैं, इन्हों क्रिश्चियंस के भी एमएलए हैं। कार में आको व्हाइट कॉलर पहन ले को, व्हाइट कॉलर जो पहन ले को कार में आको फोटो लेने वाला लीडर नहीं कहलाता। आवाम के दरमियान में आको वो आवाम को चेंबर का रन दे, बारिश का रन दे, बाद में नल का रन दे, ये गंदा पानी रन दे या कचरे का कुंडा रन दे, इसके अंदर जो चल को आवाम के साथ जो मुलाकात करता उन्हें सबसे पहला लीडर कहलाता। बीजापुर सिटी के एमएलए साबिश नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब भी आपको हमने लड़ाने की कोशिश करे भी नहीं, तो हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई हमें कभी अलग होने वाले नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जो जनरल थे वो कई जनरल जो है मुसलमान थे, उन्हें जिसे साथ में लेकर चलते थे उनमें मुसलमान थे, उन्हें जिसके साथ खाना खाते थे उन्हें मुसलमान थे, जिसके साथ उन्हें जंग लड़ने जाते थे उन्हें मुसलमान थे। जो है हिंदुत्व का तुम ना एक हिंदू होली समझिए, हमारे बीजापुर के हिंदू मेरे भाया तुम ना एक शेर समझे, हिंदू होली समझे, तो तुम्हें अपने आप को तुम्हें एक डॉग हूं, मैं एक कुत्ता हूं करके तुम्हें बोल ले रहे हैं, तो ऐसा कहीं को कर रहे हैं तुम्हें बीजापुर सिटी के विधायक रोको, तुम्हें हमारे बीजापुर सिटी के ओटा ले को चुन कैसे ले, तुम्हें आको आवाम के तक आको तुम्हें पूछना था, तुम्हारा सबसे पहला फर्ज था, तुम्हें आको ये नहीं पूछे कहीं को मैं कर को तुम ना ये पूछना चाह रहा हूं। और वार्ड नंबर 5 हर जगह जगह पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाको, मैं एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी का बीजापुर का यूथ लीडर होने के हैसियत से जो है मैं भी क्या है आवाम के दरमियान में यहाँ तक मैं पैंट गुड़गे तक पैंट चढ़ा को जो है मैं हजरत टीपू सुल्तान का नाम जो है तुम्हें मिटाने की कोशिश जो कर रहे हैं, हजरत टीपू सुल्तान का नाम जो है अल्लाह आज कल और ता कयामत तक हजरत टीपू सुल्तान का नाम जिंदा और आबाद और शादाब रखा है। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान हूँ। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम जय मीम। मैं तमाम बीजापुर के रहने बसने वालों को आज ये वीडियो बनाने का जो हमारा न्यूज़ चैनल यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस के माध्यम से मैं बात करने का कारण ये है, तमाम आवाम को, बीजापुर की तमाम मेरे हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को बहुत सी तकलीफ़ हुई जो बीजापुर में बारिश होने के कारण 23 सितंबर 2024 को जो भारी बारिश हुई थी बीजापुर में, इसको चलते जो है शहर बीजापुर के कई हिंदू भाई भी परेशान हुए और कई मुसलमान भाई भी परेशान हुए। इस मौके पर जो है मजहब और जात देखने का क्या है ये सिचुएशन नहीं था। हमारे शहर बीजापुर के DC साहब रंदे, बाद में हमारे बीजापुर सिटी के मेयर साहब रंदे, बाद में बीजापुर के मिनिस्टर साहब रंदे, सब भी क्या है आको जो है आवाम के बीच में आको आवाम को मुलाकात करे, पूछे हाँ भाई तुम ना क्या हो रहा, तुम्हारे घर में झरे फूट रहे हैं, तुम्हारे घर में क्या है, तुम ना खाने क्या भी है क्या नहीं, तुम ना सोने क्या भी है क्या नहीं, तुम ना ओढ़ने क्या तो है क्या नहीं कर को ऐसा पूछे सब लीडर्स जो हमारे बीजापुर सिटी के विधायक हैं श्री बसंत गौड़ा यत्नाड़ पाटिल साहब। इन्हों जो हैं अभी तक शहर बीजापुर के अंदर ये जो बारिश का पानी है आको इन्होंने झांके तक नहीं। हक बनता पहला इनका कि इन्हों बीजापुर सिटी के पूरे सिटी के एमएलए हैं, विधायक हैं। इन्हों खाली हिंदुओं के एमएलए नहीं हैं, इन्हों मुसलमान के भी एमएलए हैं, इन्हों दलित के भी एमएलए हैं, इन्हों क्रिश्चियंस के भी एमएलए हैं, इन्हों सिख के भी एमएलए हैं। तो सबके एमएलए हैं। एमएलए रहने के बावजूद जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियंस, इनको सबको जाको तुम्हें पूछना तुम्हारे घर में पानी आ रहा, तुम ना खाने है क्या नहीं, सोने जगह है क्या नहीं,
इन्हों आको एक बार भी क्या है गौर और फिक्र करे नहीं। बीजापुर सिटी के एमएलए, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, बीजापुर सिटी के एमएलए आप हैं, बीजापुर सिटी के एमएलए आप हैं, तो आप डेवलपमेंट का काम करना है बीजापुर का पहला। मैं हजरत टीपू सुल्तान के शान में गुस्ताखी करता हूँ, हजरत टीपू सुल्तान को गाली देता हूँ, मैं किसी एक मजहब को टारगेट करके इनको बात करता हूँ, मैं किसी एक पॉलिटिशियन लीडर को जो है अनाप और शनाप बोलता हूँ। ये सियासत करे तो कुछ फायदा नहीं होगा। मैं बीजापुर सिटी एमएलए साहब को जो है ये मेरे जानिब से मैं एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, आपको हमारे अवाम के दर्द को समझो। अवाम बहुत सी परेशान है। 1 नंबर वार्ड से लेकर 35 नंबर वार्ड तक पूरे वाड़ा में जो है भरपूर बेहिसाब पानी क्या है फुल हुए, बेहिसाब पानी फुल हुए। हाँ, ये पानी के अंदर जो है कार में आको व्हाइट कॉलर पहन ले को, व्हाइट कॉलर जो पहन ले को कार में आको फोटो लेने वाला लीडर नहीं कहलाता। अवाम के दरमियान में आको वो अवाम को चेंबर का रन दे, बारिश का रन दे, बाद में नल का रन दे, ये गंदा पानी रन दे या कचरे का कुंडा रन दे, इसके अंदर जो चल को अवाम के साथ जो मुलाकात करता उन्हें सबसे पहला लीडर कहलाता। जात और धर्म करने से कौन भी लीडर नहीं कहलाता। मैं हमारे जहरीले जो जबान से जो है अनाप और शनाप में किसी एक कौम को टारगेट करके मैं स्पीच करते गया तो मेरे हिंदू भाई मेरे साथ रहेंगे करके तुम्हें समझेंगे। हमें जो है मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, ये दलित भाई, हमें क्या है बीजापुर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये 5 जो है ना, हमें ये 5 एक हाथ के 5 बोटा हैं, हमें कभी अलग नहीं होते। बीजापुर सिटी के एमएलए साहब नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब भी आपको हमने लड़ाने की कोशिश करे भी नहीं, तो हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित भाई हमें कभी अलग होने वाले नहीं है। तुम्हें कत्ते भी हेड स्पीच दो, कौन से भी एक लीडर मुस्लिम लीडर को दो, या हमारे हिंदुस्तान के जो फ्रीडम फाइटर हैं हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इनको जागो तुम्हें मुदोड़ के अंदर जो अनाप और शनाप गाली दे, इनको मुझे तो बहुत तकलीफ हुई गाली सुन को। एक विधायक होने के नाते तुम्हें नहीं बोलना था। मैं एक बीजापुर का हकदार हूं, मैं एक वोटर हूं, ये हक की वजह से जो है मैं तुमने बोल रहा हूं बीजापुर सिटी एमएलए साहब को कि तुम्हें मुदोड़ में ये बोलना था हजरत टीपू सुल्तान भी एक जो है हिंदुस्तान के वास्ते शहीद हुए, सले टीपू सुल्तान नहीं करके बोलना था। तुम्हें ये बोलना था छत्रपति शिवाजी महाराज हैं करको हिंदुस्तान में अमन सुकून है करके बोलना था। तुम्हें ये बोलना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से जो है हिंदुस्तान में खुशी का माहौल है करके बोलना था। तुम्हें मैं तुमना सल्यूट करता था। तुम्हें वहां जाको हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को अनाप और शनाप बोले। अनाप शनाप बोलने के बाद जो है बहुत से लोग क्या है तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट दे। मैं तुमने मेरे जानिब से कहना चाह रहा हूं हजरत टीपू सुल्तान के साथ तुम्हें नाम को मिटाने के वास्ते सोच रहे शायद तुमने वैसा नाम को मिटाने का रहा हजरत टीपू सुल्तान के, तो मैं तुमने ये ओपन कहना चाह रहा हूँ जनाब बसनगौड़ा यथनार पाटिल साहब, अगर वाकई में तुम्हें लीडर हैं बीजापुर के, वाकई में एक तुम्हें हिंदू हुलिये हैं बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारी किताब है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किताब के अंदर हजरत टीपू सुल्तान का फोटो है, वाकई में तुमने मैं लीडर मानता हूँ, तुम्हें निकाल के दिखला हुआ है तुम। उनको गाली देने से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस हमें तुमने ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें भी क्या है हिंदुस्तान के वास्ते और अपनी औलाद को गिरवी रखे चले हजरत टीपू सुल्तान है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो चीज है हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे बोल को हमारा हिंदुस्तान में अमन, सुकून, मोहब्बत, भाईचारा जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जी के वजह से है। तुम्हें बोले जब बीजापुर में लास्ट टाइम जो हैदराबाद के एक विधायक बीजापुर का थे टी राजा सिंह, इन्हें बीजापुर के टाइम बोले थे, बीजापुर सिटी के एमएलए साहब बोले थे बीजापुर में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के अगर कोई दूसरा रूप है तो वो मैं हूं करके अपने आप को हमारे बीजापुर सिटी के एमएलए बसनगौड़ा यथनार पाटिल साहब बोले थे। तो मैं इनको बोलना चाह रहा हूं बसनगौड़ा यथनार पाटिल साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे इन्होंने बहुत ही एक
बड़े लेवल के इंसान थे, उनके साथ तुम्हें मैं उनका दूसरा रूप होकर को बोल रहे हैं। उनके तुम्हें पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। कि बोले तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में जो जनरल थे, वो कई जनरल जो है मुसलमान थे। उन्होंने जिसे साथ में लेकर चलते थे उनमें मुसलमान थे। उन्होंने जिसके साथ खाना खाते थे उन्होंने मुसलमान थे। जिसके साथ उन्होंने जंग लड़ने जाते थे उन्होंने मुसलमान थे। अब वो जो मुसलमानों को छोड़कर जो है हिंदुत्व के तुम्हें राजनीति कर रहे हैं। हर जगह जो है हिंदू हुली करके बोले। आप परसों क्या बोले मुधोड़ में, नानो मोदी नाई, नानो हिंदुत्ववाद नाई। बीजापुर एमएलए साहब, पूरी आवाम जो है हिंदुत्व का तुम ना एक हिंदू हुली समझिए। हमारे बीजापुर के हिंदू मेरे भाया तुम ना एक शेर समझे, हिंदू हुली समझे। तो तुम्हें अपने आप को तुम्हें एक डॉग हूं, मैं एक कुत्ता हूं करके तुम्हें बोल ले रहे हैं। तो ऐसा कहीं को कर रहे हैं तुम्हें। एक तुम्हें एमएलए साहब है हमारे बीजापुर के, एक हमारे विधायक हैं तुम्हें। जब हमारे बीजापुर का पूरे हिंदुस्तान में नाम आता तो पहला नाम क्या है बीजापुर में, ऐसा तुम्हें नाम कर लो बीजापुर डेवलपमेंट कर को। हिंदुस्तान के कोने कोने में भी बीजापुर कर को बोले रे ए ना पानम बीजापुर सिटी एमएलए यत्नाड़ चंद बीजापुर डेवलपमेंट मानारला ಜನರ ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಯತ್ನಾಳ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಬ್ ಅವರು. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಲಾಗತ್ತಾರ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜನರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ನಮ್ಮ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಾಗತ್ತ, ಬಿಜಾಪುರ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಜಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಸಿಯಾಸಿ ಲೀಡರ್ 5 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರ. ऐसा इशू हो रहा तो तुम ना मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तुम्हें इनको घर तक जाना, जागो तुम्हें इनको पूछना भाई क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हें खा रहेगा नहीं, तुम्हें सुकून नहीं का नहीं। इतनी भारी बारिश हुई बीजापुर में। एक हमारे बीजापुर के मिनिस्टर साहब आको जो है बीजापुर में सर्वे कर को गए। इन्हों आको बबलेश्वर से आको इन्हों सर्वे कर को गए। तुम्हें बीजापुर सिटी के विधायक को तुम्हें हमारे बीजापुर सिटी के वोटर लेको चुन कैसे ले, तुम्हें आको आवाम के तक आको तुम्हें पूछना का तुम्हारा सबसे पहला फर्ज था। तुम्हें आको ये नहीं पूछे कहीं को मैं कर को तुम ना ये पूछना चाह रहा हूं। और जो हमारे बीजापुर के मेयर साहब है मोहतरमा मायजबीन मैडम, इनके जो हस्बैंड है एक्स कॉर्पोरेटर जनाब अब्दुल रज़ाक वारसी साहब, मैं सबसे पहले तो अब्दुल रज़ाक वारसी साहब को मैं सलाम करता हूं। कई को बोले तो रहीम नगर वार्ड नंबर 34, ये भले ही उनका वार्ड रहता नहीं रहता नहीं, एक लीडर में ऐसा देखा अब्दुल रज़ाक वारसी साहब के अंदर एक ऐसा जोश और जुनून देखा मैं खुद अपने पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर वो समझे नहीं उन्होंने ये चेंबर का रहेगा, ये नल का रहेगा, ये बारिश का रहेगा, ये गटर का रहेगा। इन्हें बिना सोचे समझे जो है आवाम के दरमियान में है ये काम जो है। आज शहर बीजापुर में मेरी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी जो है वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 28, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 24 और वार्ड नंबर 5 हर जगह जगह पर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाको मैं एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी का बीजापुर का यूथ लीडर होने के हैसियत से जो है मैं भी क्या है आवाम के दरमियान में यहां तक मैं गुड़गे तक पैंट चढ़ा को जो है मैं गया था। मैं ये नहीं सोचा ये हिंदू का घर है, मैं ये नहीं सोचा ये सिख का घर है, ये दलित का घर है, ये मुसलमान का घर है। मैं ये सोचा यहाँ इंसान परेशान है, इंसान ऐसा जो है हमारे बीजापुर में जो है हमारे विधायक साहब को कहना चाह रहा हूं मैं, बीजापुर सिटी के MLA साहब गौर और फिक्र बीजापुर के डेवलपमेंट को करो। तुम ये सोच रहे हजरत टीपू सुल्तान के नाम को मैं मिटा देता हूं कर को, तो तुम ना लास्ट में गुजारिश कर रहा हूं, उसके बाद भी मैं तुम ना ज्यादा कहना नहीं चाहता। हजरत टीपू सुल्तान का नाम जो है तुम्हें मिटाने की कोशिश जो कर रहे हैं, हजरत टीपू सुल्तान का नाम जो है अल्लाह आज कल और ता कयामत तक हजरत टीपू सुल्तान का नाम जिंदा और आबाद और शादाब रखा है। हजरत टीपू सुल्तान को जयंती की जरूरत नहीं है। हजरत टीपू सुल्तान की तुम्हें बोलते हैं, अभी मुझे नेक्स्ट मालूम है 20 तारीख को जो है हजरत टीपू सुल्तान की जयंती बीजापुर में मनाते हैं, तो तुम्हारा स्टेटमेंट आता, तुम्हारा आने से पहले मैं बोल रहा हूँ तुम ना
जयंती मनाने को, इनकी मनाने की परमिशन नहीं है अगर को तुम्हें बोलता है तो मैं तुम ना बोल रहा हूँ। हमना क्या है, हजरत टीपू सुल्तान जी की जयंती मनाने की हमना जरूरत इतनी है कि बोले तो हजरत टीपू सुल्तान जी का नाम हिंदुस्तान में अल्लाह जिंदा और आबाद और शादाब रखेता कयामत तक। क्या है, हजरत टीपू सुल्तान का नाम हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। और मैं खास हमारे बीजापुर की जो पुलिस डिपार्टमेंट है और जो हमारे म्यूनसिपालिटी के जो डीसी साहब हैं और कमिश्नर साहब हैं और हमारे बहुत से रिपोर्टर्स हैं और हमारे खास एक खुसूसी बीजापुर का एक मशहूर चैनल है यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस, जो आवाम के दरमियान के वास्ते क्या है, आग में भी चल को इंटरव्यू लेने वाला एक चैनल है यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। ये चैनल को और सबको हमारे बीजापुर में जो भी आवाम की तकलीफ को समझने के वास्ते और हमारे पार्टी के सदर अल्लाह बख्श बीजापुर और सिटी सदर समीर फिरजादे साहब और तमाम एमआईएम के जिम्मेदार बीजापुर के, मैं इनको सबको सलाम करके जो है, जो आवाम के दरमियान में आए, आपको बारिश के मौके पे जो घरा में जो परेशान हुई थी आवाम, इनको हिम्मत अफजाई के लिए इनके घर तक जाको इनको जो हिम्मत दे, जो इनके हौसलों को बुलंद करे, मैं इनको सलाम करके जो है यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस के तमाम सब्सक्राइबर्स का और तमाम हमारे रिपोर्टर्स का मैं मेरे दिल के गहराइयों से मनमूर और मशकूर होकर इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे बीजापुर के एसपी साहब, बाद में डीएसपी साहब, बाद में पुलिस प्रशासन, बाद में हमारे कमिश्नर साहब, बाद में हमारे मेयर साहब, बाद में हमारे मिनिस्टर साहब जो आवाम के दरमियान में आको, और हमारे मेयर साहब, इन्हों जो आवाम के दरमियान में आको जो है आवाम की तकलीफ को सोचे और समझे। और मेरे भी पार्टी के बहुत से लीडर्स जो है आवाम के दरमियान में घूम को एमआईएम के जानिब से लोगों के मुलाकात करे। मैं सलाम करता हूँ इनको सबको। और सबसे पहले तो तमाम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों बोले तो उनको बहुत से काम होने के बावजूद भी जो है केसेस को बाद में करेंगे, पहला केसेस आवाम के दरमियान में जाकर हमें वक्त लगेंगे बोल को जो एसपी साहब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भेज को हमारे आवाम के तक आवाम की परेशानी को हल करने के वास्ते रहे। मैं इनको सलाम करके जो है मैं बस अपनी बात खत्म करता हूँ। यस न्यूज़ कर्नाटक का शुक्रिया और तमाम हमारे आवाम के तक आने वाले लीडर्सों का शुक्रिया। वाकिरुद्दामा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बोले? हाँ, आज शहर बीजापुर में लोग समझ रहे हैं, लोग क्या समझ रहे हैं, चेंबर का पानी है या मैं नहीं जाना, गटर का पानी है मैं या नहीं जाना, ये राडा है मैं या नहीं जाना। मैं एक व्हाइट कॉलर हूँ, मैं एक सियासी लीडर हूँ। इनको मैं बोलना चाहता हूँ, सियासी लीडर व्हाइट कॉलर के नाम से नहीं होता। जो गंदे में, चेंबर के, नल के, ड्रेनेज के, कचरे में जो आवाम के दरमियान में जाको, आवाम को मिल को, आवाम से गुजारिश कर को, आवाम की तकलीफ को जो समझता, उन्हें असली लीडर कहलाता। बीजापुर में कार में से उतर को जो है हमारे आवाम के दरमियान में आको, आवाम को आश्वासन देखो, उनके साथ फोटो लेको जाने वाला क्या है, इन्हें लीडर नहीं कहलाता। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं।